दोस्तों, पंडित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में बंदा परिवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो फिर मैं आज आपको 5 टिप्स दूंगा घरेलू, जिससे आप अपने मर्दानगी को बढ़ा सकते हैं। और ये आसान और इनका कोई भी दुष्प्रभाव आपके शरीर के ऊपर नहीं। हाँ, पहला टिप्स है बराबर मात्रा में सफ़ेद प्याज का रस, शहद, अदरक का रस और गाय का घी। एक बार और सुन लीजिए, बराबर मात्रा में सफ़ेद प्याज का रस, शहद, अदरक का रस और गाय का घी, ये मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को आप रात को सोते वक्त ले सकते हैं, ऊपर दूध पी सकते हैं और दिन में सुबह ले सकते हैं। दूसरा टिप्स, रात को सोने से पहले लहसुन की 2 कलियां खा लें। अगर आप ये नित्य प्रयोग करेंगे तो आपकी मर्दानगी कायम रहेगी। आंवले के चूरन में मिश्री मिला करके और सुबह शाम लेने से पेट भी साफ रहेगा और आपका शरीर का ताकत है वो कम नहीं होगा। चौथा टिप्स, केवल ये छुई मुई के बीजों का 4-5 ग्राम पाउडर 1 गिलास गाय के दूध में मिलाकर सोने से पहले अगर आप पिएंगे तो ये अत्यंत लाभदायक है। एक टिप्स जो है वो ये है कि आप भांग का तेल बीजों का, क्योंकि आसानी से भांग के बीजों का तेल मिलता है और इसके अंदर कोई नशा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बल्कि हार्ट के रोगियों को, कैंसर के रोगियों को दिया जाता है। इसलिए इस नाम से घबराएं नहीं। ये थोड़ा सा तेल रात को सोते वक्त अपने तलुओं पे 5 मिनट दोनों तलुओं पे मसाज करके सोएं और उसके 1 घंटे बाद सेक्स करें तो आपका टाइमिंग 5-7 मिनट बढ़ेगा और कई रोग आपके ठीक होंगे। अब मैं आपको एक स्पेशल टिप्स दे रहा हूँ। अब स्पेशल टिप्स के अंदर मुझे अड़चन ये आती है कि आप फिर मुझसे डिमांड करते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक रास्ता बनाया है। स्पेशल टिप्स ये है कि ये अभी तो मैंने तल्लुओं पे लगाने का ये आपको बताया, बीजों का, भांग के बीजों का। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भांग का घी, गाय के घी को रसायन मानते हैं और उसके अंदर भांग का में मिक्स करके और उस घी को सिद्ध करना है। जब वो घी सिद्ध हो जाए तो
उसके बाद उसको छान के और वो वापस आपको हरे रंग का घी जैसा घी हो जाएगा और भांग का जो कचरा है वो फेंक दिया, अलग हो जाएगा। ये भांग का घी 1000 दवाइयाँ आयुर्वेद की आप खाते हो, 1000 दवाइयाँ आयुर्वेद की खाते हो और अपनी गांठ का पैसा लुटाते हो। बस ये है कि इसको थोड़ी तैयार करने के अंदर कुशल आदमी होना चाहिए, तभी भांग का घी तैयार होता है। इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ कि 1 किलो भांग का ये गाय का प्योर घी 1 किलो, 1 किलो घी और 8 किलो इसमें आप शुद्ध पानी डालें लोहे की कढ़ाई के अंदर और 240 ग्राम या 250 ग्राम भांग की शुद्ध की हुई पत्तियां का पाउडर या पत्तियां डाल दें और मंद आंच से हिलाते रहें। देखिए, इस 1 किलो घी को बनाने में पूरा दिन भर लग जाएगा। अगर आपने अग्नि तेज कर दी तो ये नुस्खा अच्छा नहीं बनेगा। हिलाते रहें, हिलाते रहें, हिलाते रहें, हिलाते रहें। जब आपको लगे कि सारा पानी खत्म हो गया तो फिर उसमें रुई की बत्ती डाल करके और उसको जलाएं। अगर वो चढ़ करती है तो इसका मतलब है कि अभी पानी का रेशो इसमें है, तो फिर मंद आंच से जलाएं। और अगर आप हिलाएंगे नहीं तो घी खराब हो जाएगा। हल्का हल्का लकड़ी की एक आती है खुरपी, आजकल बाजार में, मैं कल ही लेके आया हूँ लकड़ी की खुरपी, उससे हिलाएं आप, लोहे की से ना हिलाएं, लकड़ी की खुरपी से हिलाएं। तो कुछ देर और गर्म करने के बाद फिर घी की बत्ती जला के देखें। अगर एकदम आसानी से बत्ती जल जाती है तो इसका मतलब है आपका घी शुद्ध हो गया। फिर उसको आप जो मैदा छानने वाला जरिया होता है या बारीक सूती कपड़ा होता है उस पर डाल करके ठंडा होने के बाद उसको छान लें। जो 250 ग्राम आपने भांग की पत्ती या पाउडर डाला है उसको बाहर फेंक दें। आपको बिल्कुल जैसे हरे रंग का चादर चढ़ा हुआ इस तरह का गाय का घी जो देखने में बड़ा खूबसूरत होता है आपको मिलेगा। इसको आप इतना ही बनाएं क्योंकि घी 2-2.5 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये घी जब बन जाए आपका तो बल्ले बल्ले है, आपको न तो लोहा भस्म लेने की जरूरत, न चांदी भस्म लेने की जरूरत, न स्वर्ण भस्म लेने की जरूरत। ये सब के सब पिट जाएंगे भस्म बेचने वाले साले। ये क्यों नहीं बनाते हैं? मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये इसलिए नहीं बनाते, कोई फार्मेसी का मैंने अभी तक देखा नहीं, ये इसलिए नहीं बनाते। ये नहीं है कि भांग है, अरे मदनानंद मोदक बनाता है मुल्तानी फार्मेसी, उसमें भी भांग है। भांग को आयुर्वेदिक में लिया गया है, इसलिए कोई ऐतराज वाली बात नहीं। इसकी गोली यूं ही खा करके लोग पीते हैं तो शरीर को ख़त्म करती है। ये घी बनने पे इसलिए नहीं बनाते कि एक तो 100% उनको प्योर गाय का घी अवेलेबल नहीं होता, दूसरा इसमें टाइम बहुत लगता है।
तो मार्केट में इतनी उनको कीमत नहीं मिल सकती। ये 2 वजह है जो ये घी नहीं बनाते। खैर उनको जाने दीजिए, अपने को कोई लेना देना नहीं, आप बना लीजिए। ये घी सिर्फ आपको शक्तिदायक और टाइमिंग बढ़ाने के लिए विशेष काम का है और आपके पेनिस को लंबा और मोटा करने के काम का है। ये घी बनने के बाद आप थोड़ा घी 50 ग्राम घी अलग रख लें। तो सुबह आप दूध पिए तो 1 चम्मच ये घी, दूध के अंदर 4 दाने केसर के और मिश्री का पाउडर। जिनको डायबिटीज है वो मिश्री न डालें, फीका दूध लें। 1 चम्मच सुबह, छोटा वाला, बिल्कुल आधा चम्मच ही लें सुबह के वक़्त, क्योंकि हल्का नशा आएगा। और ऊपर गाय का दूध पिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच इस घी को पिए, चाट लेवें। अभी सर्दी में जम जाता है, चाट लेवें। और ऊपर केसर और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिया। एक बात का याद रखें कि आपको पहले पानी पी लेना चाहिए अगर प्यास हो तो। ये घी लेने के बाद आपको 1 घंटा तक पानी, चाय ये कुछ भी नहीं पीना है। रात को आप रूटीन के तौर पे जिस तरह पीते आए हैं, रात को इस घी को लेने के 1 घंटे बाद आप संभोग करेंगे तो आपका टाइमिंग 20 मिनट का होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं। ये नुस्खा मैंने बहुत बनाया और बहुत लोगों को दिया। अब मैं इसलिए नहीं बनाता कि एक तो देखो ठेके पे जाके सही चीज़ खरीद के लानी पड़ती है, भांग को देख के, फिर उसको साफ़ करानी पड़ती है। साफ़ कराने के बाद में उसका शुद्धिकरण मैं दूध से करता हूँ, गाय के दूध से शुद्धिकरण किया जाता है, संस्कारित किया जाता है। जब कोई चीज़ का संस्कारित शुद्धिकरण हो जाता है तो उसके दोष हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर गाय का घी एक सबसे बड़ी मुसीबत है। तो पहले तो यहाँ मिल जाता था गायों का घी, अब है जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह 15-17 गाय एक किसान के पास है। वो घी 1500 रुपया किलो या 2000 रुपये किलो के अंदर एकदम प्योर गाय का घी देता है। तो वहाँ जाकर के लाना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है, जाकर के लाना पड़ता है। पहले जाओ और अपना नाम बुक कराओ, तब वो कहेगा आप इस तारीख को आओ, तब जाकर के 1 किलो गाय का घी या 2 किलो आपने जो बुक कराया पैसा दे के आना पड़ता है। तो अब इतनी भागदौड़ हमसे होती नहीं है। फिर भी कभी ज़रूरत पड़ती है कोई विशेष ही व्यक्ति के लिए तो हम दूसरे आदमी को भेज करके मंगा लेते हैं। फिर और पूरे दिन भर का समय इसको बनाने में लगता है। आप मखरध्वज वटी खाएंगे, इसके सामने फेल। इसके अन्य फायदे जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आजकल इस भाग दौड़ की दुनिया के अंदर हर आदमी स्ट्रेस में, तनाव में रहता है। तनाव में रहता है, बिजली का बिल जमा कराना है, तनख्वाह आएगी, ये काम करना है, वो करना है। इस कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी, मैं आपको सत्य कहता हूँ। ये देश गरीब हो गया यूँ मान के चलो,
और इधर कह रहे हैं कि सोने की खाने निकल रही है। अब वो सोना तो कहाँ आएगा काम, मेरे को पता नहीं। लेकिन एक किराने वाले और एक ये डॉक्टर और एक लैब वाले, इन लोगों के अलावा और बाकी सब जो सबके धंधे पिट गए। कुछ ऐसे मोनोपोली धंधे हैं वो नहीं पिटे, जैसे चावल एक्सपोर्ट होता है तो उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल या और कोई जो काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं या और करते हैं, वो सब के सब पिट गए, तो पैसा है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो कीमती दवाइयाँ, स्वर्ण भस्म आसमान को छू रही है, हीरा भस्म आसमान को छू रही है। तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें और ये घी बना लेवें और इसका प्रयोग करें आप 41 दिन, उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, 18 से लेकर 80 साल तक 41 दिन करें, 45 दिन करें, तो इससे जो दूसरे जो फायदे होंगे वो ये कि ये सब भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो तनाव दिमाग के अंदर इकट्ठा होता है, तो जब रात को आप एक चम्मच लेके सोएंगे, सेक्स करो आपकी इच्छा है, न करो आपकी इच्छा है, लेना आपको रूटीन पे है, तो आपको प्रगाढ़ निद्रा आएगी। आप कहते हैं कि हमें नींद आती है, वो नींद जो आती है वो आपकी सच्ची नींद नहीं होती। कभी करवट बदलते हैं, कभी क्या, इस तरह से 2-5 घंटे आप सो पाते हैं, तो इससे आपको शांत नींद आएगी, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और कब्ज ये नहीं करेगी, क्योंकि भंग कब्ज करती है, लेकिन ये घी के अंदर बनी हुई है, इसलिए ये रसायन के साथ है, तो ये कोई कब्ज नहीं करेगी और आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो 50 ग्राम तेल आपने निकाला है, एक पंथ 2 काज, उस तेल, उस घी को, तेल का ही ज़्यादा काम पड़ता है, उस घी से आप अपने पेनिस के ऊपर मसाज करें। अंडकोश पे ना करें, सुपारी पे ना करें। सुपारी पे लगने से कोई डर नहीं होता, लेकिन ये जो आगे का पार्ट है ये कोमल बहुत होता है, अगर अंगुली का दबाव लग गया तो थोड़ा ललाई आ जाती है, तो उस पर ना करें। तो ये भी तनाव में आएगा, इसकी साइज में भी सुधार होगा, इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। अरे ये अकेला जो क्या बताएं आपको, कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बता करके दुनिया को गुमराह करते हैं। खैर, जो भी है हम उनकी बात भी सुनेंगे। आपको मैंने आज बहुत बढ़िया टिप्स दिए हैं, और ये भंग का घी आप किसी हलवाई से तैयार करा लें, पास में बैठ करके, कोई भी बना देगा, कर देगा। आपको पास में ज़रूर बैठना है 4-5 घंटे कुर्सी लगा के, उसको विधि बता देनी, वो सब आपको ये कर देगा। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और ये बिल्कुल घरेलू वीडियो, जिससे आपकी नपुंसकता दूर होगी, सब कुछ दूर होगा। अरे 2000 रुपये का ये 100 मिलीग्राम भाव है इसका, सोना भस्म का, हीरा भस्म का 1 ग्राम का 10,000 रुपया। ये इन भावों में कोई आदमी अपना इलाज करा सकता है क्या? किसके बस का रोग है जो इतना पैसा खर्च करे? मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं व्हाट्सएप
कि वीर्य रबड़ी जैसा बन जाए जो मेरा वीडियो दिया है, ये बना सकते हैं क्या? अरे बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें आधा तोला तो सोना ही लिखा है, तो तुम्हारे इतने सिर में बाल ही नहीं है कि तुम कंघी कर सको। क्या करें? नुस्खा पुराने समय का है। उस वक़्त सोने का भाव 20 रुपया तोला था। आज कोई कर सकता है क्या ऐसा? खैर जाने दीजिए। सुबह सुबह आपको मेरा सलाम। वीडियो आपको अच्छा लगे इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो मात्रा बताई गई है, 1 चाय का चम्मच रात को, आधा चम्मच सुबह को, इसका उल्लंघन न करें। और जहाँ तक संभव हो, ये तीनों प्रकृति वालों को माफिक आता है, वात, कफ और पित्त। क्योंकि घी रसायन है, रसायन होने से तीनों प्रकृति को माफिक आता है। फिर भी आप अपने किसी को कोई विशेष बीमारी हो तो अपने वैद्य की राय लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स।